आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जिसे आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है हमारा कुछ इस फॉर्म में है कि ए आई जे और इसका जो ऑर्डर है देख लीजिए यहाँ पर एम गुना एन। ठीक है, एम गुना एन इसका ऑर्डर है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है और यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज होगा यह क्या होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ए हमारे पास कोई अगर एक मैट्रिक्स है, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इसको हम लोग ए डैश बोलते हैं या फिर ए के माथा में टी बोलेंगे। ए डैश बोलिए या फिर ए के माथा में टी बोलिए, यही होता है हमारा ए ट्रांसपोज। अब देखिए ए ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा रो होता है ना, रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को हम लोग रो में चेंज कर देते हैं। ये फंडा होता है, ये नियम होता है और इसी प्रकार से यहाँ पर ट्रांसपोज निकाला जाता है। अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता देता हूँ। देख लीजिए एक्चुअल में हमारा जो ट्रांसपोज ए होता है वो कैसा होता है। जैसे ए मान के चलिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और इसमें जो एलिमेंट्स है कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 4 2 1। मान के चलिए ये हमारा एक मैट्रिक्स रहा। ठीक है, अब अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज करेंगे ना, देखिए कुछ नहीं किया जाता है बल्कि कैसे क्या किया जाता है ध्यान सुनिए। जैसे ये जो 1 2 3 जो हमारा इस प्रकार से है, ये अब ऐसे नहीं रहेगा। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो 1 2 3 है ये हमारा ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। और ये जो 4 2 1 ऐसे है ना, ये हमारा 4 2 1 ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, यही होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। ऐसे ही हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए को निकालते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको और एक तरीका बता देता हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए निकालने का। जैसे यहाँ पर ए जो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है, ए कैसा है मैट्रिक्स हमारा 1 2 3 4 2 1 इस प्रकार से मैट्रिक्स है। अगर हम लोग यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालेंगे यानी ए डैश निकालेंगे तो इसको और एक तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 1 और 4 है ना, क्या है 1 और 4 है, तो इस 1 और 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये इस साइड में था, मतलब ऐसे ऐसे था, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। बात क्लियर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 2 है, ये हमारा नीचे नीचे ऐसे है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे। बात समझ गए। ये जो हमारा 3 और 1 जो इस प्रकार से नीचे नीचे लिखा हुआ है, अब हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, 3 और 1 ऐसे लिख देंगे। तो हम लोग इस प्रकार से भी ट्रांसपोज ऑफ ए को लिख सकते हैं। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। इसमें देखिए कि आपका 1 4 2 2 3 1, इसमें भी आपका 1 4 2 2 3 1, तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ट्रांसपोज ऑफ ए से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए ट्रांसपोज ऑफ ए को एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। यहीं से आप लोगों का सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है इसी कंसेप्ट से आप लोगों का होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जैसे ए हमें दिया गया है ए आई जे एम क्रॉस एन का, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज जो होगा ना, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये जो आई है और यहाँ पर ये जो जे है, तो जे के जगह पे आई आ जाएगा और आई की जगह पे जे आ जाएगा। यानी आई और जे जो होगा ना, ये एक दूसरे का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे से अदला बदली कर लेगा जगह को। जैसे यहाँ पर देखिए आई है तो यहाँ पर जे आ गया, यहाँ पर जे है तो यहाँ पर आई आ गया। यहाँ पर पहले एम था तो यहाँ पर अब एन आ गया, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एम आ गया। बात समझ में आया। यानी आई और जे और एन और एम आपस में बदल जाएगा। यही होता है हमारा कहानी। आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन हमारा कौन वाला है, ए जे आई एन क्रॉस एम, ए जे आई यहाँ पर एन क्रॉस एम, ये वाला, ये ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ए जे आई एन क्रॉस एम, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो आप लोगों को चेक कर लेना है अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। तो ये हो गया हमारा। थोड़ा टाइम लग रहा है, इससे जब आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए मैट्रिक्स का एक फंडा होता है, जब हम लोग यहाँ पर हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स दिया रहे ना, तो अगर एक ही ऑर्डर का रहे तभी, और एक ही ऑर्डर का ही होता है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक ही ऑर्डर का होगा। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो होगा ना ये इसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा ना ये इसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा ये हमारा इसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा ये इसके बराबर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाला और ये वाला ले लिया ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए।
मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो 4x बराबर x प्लस 6 हो गया। ये प्लस x है बराबर किधर आएगा, तो माइनस x हो जाएगा। अब 4x में 1x गया तो 3x बचा बराबर 6, तो x बराबर हो गया 6/3, तो 3 की 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया भाई, 2 आ गया। एक तो काम हमारा बन गया। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो 2x प्लस वाई है और ये जो 7 है, इन दोनों को ले लिया। 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2x प्लस वाई बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान हमें 2 दिया हुआ है, देख लीजिए x का मान 2 है, तो x की जगह पे हमने 2 बैठा दिया। प्लस वाई बराबर 7, 2 दूनी 4 जोड़ y बराबर 7, तो y बराबर 7 प्लस 4 -4, तो 7 में 4 गया तो 3, तो एक आ गया हमारा x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, मतलब 2 और 3 हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2,3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हमें ए दिया गया है, देख लीजिए, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप लोग देख सकते हैं 0 1 1 0, इस प्रकार से जो होता है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे यहाँ पर ए हमें दिया हुआ है, ए क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे ना तो वही आएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वही आएगा घूम फिर के, यानी 0 1 1 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 1 1 0 ही हो जाएगा, 0 1 1 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बनाने का भी जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलिए, देखिए हमारा एक जो मैट्रिक्स होता है ना, जैसे कभी मैंने आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ ए बताया, जो आपका यहाँ पर काम आ जाएगा। देखिए आपका जो ट्रांसपोज ऑफ ए जो होता है, वहीं से कंसेप्ट निकलता है जहां से हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखिए जब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे, यानी ए टी बोलिए या फिर ए डैश बोलिए, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए जो होगा अगर वो ए के बराबर आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए जो होगा वो अगर माइनस ए के बराबर होता है तो इसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब तुम देखिए आसान है भाई, मैं टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग आसानी से आप लोग कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये तो हमें ए दिया गया है, ए हमें दिया गया है 1 0 0, फिर 0 2 0, फिर 0 0 0, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालते हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। चलिए निकाल दीजिए, कैसे निकालना है मैंने आप लोगों को तरीका बताया। अब ये वाला जो लाइन है इस प्रकार से, तो उसको हम लोग नीचे नीचे लिखेंगे 1 0 0, तो 1 0 0, ठीक। ये वाला जो लाइन इस प्रकार से दिया गया है 0 2 0, इसको भी लिखेंगे इसे 0 2 0। अब ये वाला लाइन जो है इस प्रकार से 0 0 0, तो हम लिखेंगे 0 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर आप देखेंगे ना ये कुछ नहीं है बल्कि हमारा ए मैट्रिक्स ही है। 1 0 0 0 2 0 0 0 0, देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 0, मतलब ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ए मैट्रिक्स ही है। यानी यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ए टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, यानी ए टी बराबर क्या आ गया, ए आ गया। ए आ गया मतलब ये वाला आ गया। अब ये वाला आ गया मतलब क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम धाकड़ क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला वाला जो क्वेश्चन है ना एकदम धाकड़ वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्या करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी का गुणा निकालना है। गुणा निकालने के बाद यहाँ पर इसका डैश कर देना है। इसका क्या कर देना है, डैश कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक्चुअल में आप इसको इस प्रकार से बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। जैसे यहाँ पर ए बी का डैश है, एक जो हमारा ट्रांसपोज होता है उसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जो ट्रांसपोज होता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे ए डैश का अगर हम लोग डैश करेंगे तो ये ए ही आएगा, ठीक है। ए प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो ये ए का डैश होगा प्लस बी का डैश होगा। और जो हमारा अगला वाला जो है ना, जैसे कि ए इंटू बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ना इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी डैश, फिर लिखेंगे ए डैश। अगर हम लोग बी का डैश करते हैं भाई, बी का अगर डैश करते हैं तो देखिए ये वाला पूरा लाइन हमारा इस प्रकार से है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा -1 2 1, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बी डैश हो गया। अब ए डैश, ए डैश मतलब ए हमारा ऐसे है, ए हमारा ऐसे है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, अब ये ऐसे हो जाएगा 1 -4 और 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, बस इन दोनों को आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुना कर देना है, आप लोगों का काम बन जाएगा।
अब देखिए मैंने आप लोगों को देखिए पहले तो अगर आप मैट्रिक्स जानते होंगे, ऐसे तो मैंने एप्लीकेशन में पढ़ाया है, यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 रो 3 ठो है, यहाँ पर रो 3 ठो है, कॉलम 1 ठो है, ठीक है। और इधर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 ठो हमारा रो है और 3 ठो हमारा कॉलम है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिए गुना में जब हमारा आएगा ना, ये जब हमारा गुना में आएगा तो क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ किस ऑर्डर का आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला वाला लिया जाता है और इसका सेकंड वाला लिया जाता है। इसका पहला वाला में 3 है, मतलब 3 लिखेंगे, और इसका सेकंड वाला में क्या है, 3 ही है, मतलब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। मतलब यहाँ भी ए रहेगा, 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 यहाँ भी ए रहेगा। मतलब कुछ इस प्रकार से ये हमारा बनेगा। इसको बोलेंगे 1 1, इसको बोलेंगे 1 2, इसको बोलेंगे 1 3, इसको बोलेंगे 2 1, इसको बोलेंगे 2 2, इसको बोलेंगे 2 3, इसको बोलेंगे 3 1, इसको बोलेंगे 3 2, इसको बोलेंगे 3 3। बात क्लियर। जैसे अगर हमें यहाँ पर अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए बात को। जैसे A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, माने फर्स्ट वाला का, देखिए ये पहला वाला, पहला जो है ना ये पहला मैट्रिक्स के लिए है। पहला मैट्रिक्स के लिए क्या है, -1 है, तो इस 1 से गुना करेंगे तो -1 गुना 1 क्या होगा, -1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, -1 गुना 1। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, एक बार लिख दीजिए, ये हो गया। फिर A1 और 2 मतलब पहला रो ही रहेगा और यहाँ पर दूसरा कॉलम, ठीक है, मतलब ये -1 ही रहेगा और इसके साथ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी -1 गुना -4। उसी प्रकार से -1 को 3 से करेंगे तो -1 गुना 3 होगा। अब यहाँ पर इस 2 से एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको करना है, तो चलिए करिए, 2 गुना 1, ठीक, फिर 2 गुना -4, फिर 2 गुना 3। अब यहाँ पर 1 से करना है सबको, चलिए करिए, 1 गुना 1, 1 गुना -4 और 1 गुना 3। सबको अगर सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या आता है, -1 गुना 1 तो ये हो जाएगा -1, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, फिर यहाँ पर -3 ये हो गया, फिर 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 चौके 8 यानी -8 हो जाएगा, फिर 2 तिये 6 हो जाएगा, फिर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, फिर 4 गुना 1 यानी कि -4 होगा, ठीक है, फिर 3 गुना 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा। आप लोग देख लीजिए, क्या ऐसा एक भी ऑप्शन हमें दिया गया है, -1 4 -3, ठीक है, 2 -8 6 1 -4 3। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखिए एक बार मिलाइए, -1 4 -3, -1 4 -3, 2 8 6, 2 8 6, नहीं ये भी नहीं मिल रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, -1 4 -3, -1 4 -3, ठीक है, फिर 2 -8 6, 2 -8 6, फिर है 1 -4 3। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है और हर एक प्रॉपर्टीज को जानना है ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे देख लीजिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से अब हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, ये यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा जैक बोर्ड 2022 के टर्म 1 में पूछा गया प्रश्न है, जितना भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो हमारा कंडीशन होता है ना, कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी यहाँ पर m और n का जो वैल्यू होगा जब ये बराबर होता है उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, n, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 12 नंबर का बात करें, देखिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पर एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए ये वाला इसके सेंटर में आएगा, तो एक्स का मान 3 हो गया और ये वाई के सेंटर में 1 है, यानी एक्स का मान 3 और वाई का मान 1। एकदम हलवा क्वेश्चन, छोटा बच्चा बनाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास क्या है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यही हमारा मतलब रिटर्न आ जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर ये वाला जो है अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया, इसका 3 प्रॉपर्टी होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा, के कोई अगर कांस्टेंट रहे, ए ट्रांसपोज करेंगे तो के ए टी होगा, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और अगर ए बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। फिर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, सर क्या है, सिमेट्रिक के लिए बोल रहा है ना। तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है, और अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता है तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। याद रखिएगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज बराबर अगर ए आता है,
ए ट्रांसपोज बराबर अगर ए आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। और अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर देख लीजिए आगे, और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में डिटर्मिनेंट्स का है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और आगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट्स में देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बराबर क्या है 0 है। डिटर्मिनेंट्स में क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको गुना किया जाता है। ये वाला गुना किया जाता है, मतलब ये वाला वाला गुना होता है, ठीक है। मतलब ये वाला गुना होगा, ये वाला गुना होगा। चलिए गुना करिए, x से गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर माइनस 8 गुना 3 करेंगे तो 8 3 24 बराबर 0। तो ये हो गया 3x माइनस 24 बराबर किधर गया तो प्लस 24। यहाँ पर x बराबर 24/3, 3 के 3 3 8 24, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है। आगे मैं आपको आगे और क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, हर चीज को आप लोग कर भी पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।